स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सब देखते होंगे कि इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है कि आखिरकार भारत ने इतने सारे जो कदम लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गया। चाइना के साथ भारत का अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखोगे तो ह्यूमंगस है, ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है। तो यहां पर भारत सरकार ने इतने सारे जो इनिशिएटिव लिए हैं, क्या ये सब फेल हो गए हैं? अगर आप ट्रेड डेफिसिट डायरेक्टली नंबर्स देखोगे तो शायद ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कंपेयर करें 2014 से लेकर अभी तक और उसके पिछले वाले 10 वर्षों से, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, यहां पर जिस रफ्तार से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था उसमें काफी बड़ी कमी आई है। और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ये हम देखेंगे स्पेशली जो फेस्टिव सीजन के दौरान यहां पर चाइनीज गुड्स जिस प्रकार से बिकते हैं अपने आसपास, आई एम श्योर आप देखते होंगे, लाइट से लेकर बहुत सारी चीजें, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है और वो चाइनीज गुड्स को ठुकराए हैं। ये आप देख सकते हो खबर, इस तरह के आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं। ब्लैक दिवाली फॉर चाइना, मोदीज एक्सॉर्शन एंड इंडिया चाइना ट्रेड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, कल से ही हमारा जो नया प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो स्टार्ट हुआ है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा अभी जो मंथली मन की बात होती है, पीएम मोदी जी के द्वारा एड्रेस की जाती है, उसको लगभग 10 साल पूरे हुए। और इसी में यहां पर, क्योंकि अभी क्या है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, और आपको पता ही है कि अगले 2 महीने, मतलब स्टार्टिंग गणेश चतुर्थी से लेकर जो अगला 2 महीना है पूरा, उसमें बहुत सारे सीजन हैं, जैसे कि नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया। इस तरह के कई सारे त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली इसी टाइम क्या होता है कि जो मेड इन चाइना गुड्स है वो इंडियन मार्केट को फ्लड कर देता है। मतलब जिस प्रकार से मेड इन चाइना गुड्स बिकते हैं, और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, उनको लगता है कि किसी ने बनाया ही होगा, आसपास में आपके जो कारीगर हैं उन्होंने बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो बहुत सारे जो चीपर गुड्स हैं और देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं, तो आप उसको खरीद लेते हो। तो यहां पर पीएम मोदी ने अपील किया अपने लेटेस्ट मन की बात में, और कहा कि देखिए, सिर्फ दिया वगैरह हम खरीद लेते हैं लोकल आर्टिशन से और हमें लगता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं। सिर्फ दिया खरीदने से काम नहीं चलेगा। आपके आसपास जितने भी लोकल आर्टिशंस हैं उनकी मेहनत से कोई भी जो आइटम बना है वो सब कुछ आपको वही खरीदना चाहिए, ना कि यहाँ पर मेड इन चाइना गुड्स। जैसे कि चाहे लाइट हो गया, फेस्टिवल के दौरान अपने घरों में आप अलग अलग प्रकार की जो डेकोरेटिव आइटम्स लगाते हो, ये सब कुछ आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप चाइनीज गुड्स ना खरीद के लोकल गुड्स को खरीदें। तभी हम यहाँ पर एक्चुअल मायने में वोकल फॉर लोकल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे भारतीय यहाँ पर चाइनीज गुड्स, जो चीपर चाइनीज गुड्स हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, रिसेंट टाइम्स में कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि भले ही यहाँ पर जो ट्रेड रिलेशंस है भारत और चाइना का, वो भले ही कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन धीरे धीरे लोग अब मेड इन इंडिया गुड्स खरीदने लग गए हैं। और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे पीएम मोदी ने वापस से इसको रेफर किया और कहा कि मेक इन इंडिया को भी लगभग 10 साल हो चुके हैं। जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया था मेक इन इंडिया का, उसको भी 10 साल हो चुके हैं। और यहां पर छोटे शॉपकीपर से लेकर जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उन सब ने इसकी तरफ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और ये आपको फेस्टिव सेल्स के दौरान देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताता हूं। अभी आप रिसेंटली देखिए, यहां पर राखी का फेस्टिवल आया था, और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इनके द्वारा कुछ नंबर्स जारी किया, और उसमें उन्होंने बताया कि अब लोग कहीं ना कहीं जो चाइनीज राखी होती है उसको रिजेक्ट करके जो इंडियन राखी है, इंडिजीनियस राखीज है, उसको लोग लेना पसंद कर रहे हैं। और अगर आप पहले देखोगे तो यहां पर चाइनीज राखी पूरे मार्केट में फैली हुई थी और लोगों को पसंद भी आती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, वो ले लेते थे। इसके अलावा अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली के दौरान भी यहां पर जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते थे। लेकिन अब मेड इन इंडिया जो डेकोरेटिव लाइट्स वगैरह हैं वो काफी अच्छा खासा कंपटीशन दे रही हैं। एक्चुअली क्या होता है कि चाइनीज लाइट्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वो आप घर पे लाए और एक बार भी चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब आपको पता ही होगा, एक बार पूरा 2 घंटे भी चल जाए कोई चाइनीज लाइट्स, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। सस्ता होता है, बहुत चीप मटेरियल उसके अंदर लगाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप सस्ता सामान 10 बार खरीदते हो और आपको एक्चुअल में ज़्यादा पे करना पड़ जाता है। वहीं अगर आप
इंडियन गुड्स खरीदोगे तो वो बेटर चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है और आपका एक्चुअल में पैसा बचता है। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो ड्यूरेबल होता है और इसलिए लोग यहाँ पर खरीदना पसंद कर रहे हैं। स्पेशली दिवाली के समय आप देख सकते हो पाइप लाइट स्ट्रिंग्स हो गया, बैटरी ऑपरेटेड दिया लाइट हो गया, एलईडी लाइट शैंडलर्स हो गया, फ्लावर लाइट हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंडियन मेड इन इंडिया यहां पर बनाया जा रहा है। और फर्दर आप देख सकते हैं जो रेप्यूटेड इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने इस तरह के फैंसी लाइट जो सिर्फ पहले चाइना से आता था उसको अब हम भारत में ही बनाने लग गए। भले ही वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जो भारत में बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये लंबा चलता है तो लोग अब धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक से सभी लोग खरीदने लग गए हैं इंडियन वाले, लेकिन धीरे धीरे लोग खरीद रहे हैं। मैं यहां पर आपको आंकड़े दिखाता हूं। एक्चुअली पिछला वाला जो दिवाली सीजन था तो करीब करीब 3.75 लाख करोड़ का सेल हुआ था और जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना को लगभग 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ था पिछले वाले दिवाली फेस्टिव सीजन के दौरान। और पहले के ईयर्स में अगर आप देखोगे तो चाइनीज प्रोडक्ट्स लगभग 70% मार्केट कैप्चर किए हुए थे। सोच के देखिए, भारत का जो ये फेस्टिव सीजन होता है उसमें 70% मार्केट अकेले चाइनीज गुड्स का होता था। और इसी की वजह से यहां पर अब जो पीएम मोदी जी के द्वारा अपील की जा रही है वापस से कि फेस्टिवल सीजन के दौरान आप इंडियन गुड्स को खरीदिए, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार जो सवाल उठाया जाता है कि सरकार कर क्या रही है। अगर सरकार को इतनी ही चिंता है, मान लीजिए पीएम मोदी बोलते हैं कि आप लोकल गुड्स को खरीदिए, तो यहां पर आखिरकार हमारा ट्रेड डेफिसिट कम क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल उठता है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे यहां पर जो भारत का अलग अलग ट्रेड होता है अलग अलग देशों के साथ, तो 151 कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब हम उनको गुड्स ज्यादा भेजते हैं जिससे हमारे पास डॉलर आता है। वहीं यहां पर 75 देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसमें चाइना का नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत ने WTO के अंदर भी जो ट्रेड प्रैक्टिस अपनाई जाती है चाइना के द्वारा, उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। बेसिकली आपको पता होगा चाइनीज सरकार क्या करती है, उनके कंपनीज को काफी सारे सब्सिडीज वगैरह दे देती है और वो दाम सस्ता हो जाता है और इंडियन मार्केट को फ्लड कर देता है, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज प्रभावित होते हैं। तो इसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं चेताया था, WTO में आवाज भी उठाई थी कि चाइनीज सरकार ये जो करती है वो नहीं करना चाहिए। 2023-24 का मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। भारत ने चाइना को एक्सपोर्ट किया सिर्फ $16 बिलियन के गुड्स। सोचिए, सिर्फ $16 बिलियन। और आपको पता है हमने इंपोर्ट कितना किया? $100 बिलियन से भी ज्यादा। मतलब ट्रेड डेफिसिट हमारा आया था $85 बिलियन, विच इज ह्यूज अमाउंट। $85 बिलियन का डेफिसिट, मतलब कि ये डॉलर हमें चाइना को देना होता है, जो कि 2022 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2022 में तो $83 बिलियन था। तो हर साल ये बढ़ता जा रहा है और 2023-24 में चाइना वापस से भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, क्योंकि उसके पहले के 2 साल आप देखिए 2021-22 और 2022-23 यहां पर यूएस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ था। लेकिन क्या है कि उसके पहले भी, जैसे कि 2013 से 14 लेकर 2017-18 और साथ ही साथ 2020-21 में भी, इन वर्षों में चाइना ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन बीच के 2 वर्ष में 2021-22 और 22-23 में यूएस यहां पर बन गया था। और उसके पहले अगर हम बात करें 2013 के पहले, यूएई ये यहां पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन क्वेश्चन अगेन फिर से यही आता है कि ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ हमारा इतना कैसे है। देखो, मैं आपको ये कंपेयर करके बताता हूं पिछले 20 वर्षों का। जैसे 2004-05 से लेकर 2013-14, ये जो 10 साल है आपको इससे कंपेयर करना चाहिए 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच में। तो ये 10-10 साल का आपको कंपैरिजन करना है। एक्चुअली 2004-05 से लेकर 2013-14 के बीच में अगर आप देखेंगे तो भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ ये हर साल करीब 42% बढ़ रहा था। सोचिए, 42%। तो यहां पर भारत सरकार ये कह रही है कि जिस प्रकार से ये ट्रेड डेफिसिट हर साल बढ़ रहा था 42% के रेट से, उसको हम बहुत कम किए हैं। यहां पर 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो सिर्फ 6.45% के दर से बढ़ा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि भले ही यहां पर ट्रेड डेफिसिट आपको $85 बिलियन का दिख रहा हो, लेकिन जो तेजी से बढ़ रहा था ट्रेड डेफिसिट, हो सकता है कि ये ट्रेड डेफिसिट $120 बिलियन भी हो सकता था। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हमने उसको कंट्रोल में किया। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे 2004-05 से 2013-14 के बीच में
ट्रेड डेफिसिट करीब 24 टाइम्स बढ़ा है। और वहीं 2014-15 से 2023-24 के बीच में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 1.75 टाइम्स बढ़ा है। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि हाँ, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ट्रेड डेफिसिट में यहां से गिरावट की जाए। जो नंबर है, जो पूरा नंबर है $85 बिलियन का, इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार हम कौन से ऐसे गुड्स मंगाते हैं चाइना से जिससे इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्ब्रेलाज हो गया, टॉयज हो गए, कुछ फैब्रिक हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब क्या है इन्हें भारत में एमएसएमईज बनाते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये सस्ते सस्ते अम्ब्रेला, टॉयज, ये सब भारत के अंदर आता है, जिसकी वजह से भारत की इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर आप देखोगे, भारत जो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, वो है कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर हम भारत में कोई गाड़ी बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए मशीन चाहिए होता है ना, तो वो मशीन्स को ही वो कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। मतलब उस मशीन से बनाकर, कोई आइटम बनाकर फिर भारत जो है दूसरे देशों को सप्लाई करता है। लेकिन उसको बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो है हम मेक इन इंडिया करें, तो जो हम बनाएंगे, अगर किसी भी चीज़ को बनाना है तो बड़े बड़े मशीन चाहिए ना, वो मशीन भी भारत के पास नहीं है, और इसीलिए वो सब कुछ हम चाइना से मंगाते हैं। इसके अलावा कई सारे रॉ मटेरियल जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, एपीआई जिसको कहा जाता है, जो दवाइयों में डलता है, इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये सब भी भारत जो है चाइना से मंगाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, टेलीकॉम और पावर, ये जो 4 सेक्टर हैं, यहां इसकी वजह से भारत का इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। खैर, आप देखते हैं आगे किस तरह से होता है, और स्पेशली ये वाला जो फेस्टिव सीजन होने वाला है अगले 2 महीना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और इसका जो नंबर्स आएगा आगे चलकर, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली इस सीजन क्या रहा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।